हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज हरे कृष्ण बाबू जी, सादर प्रणाम। कृष्णा साधु प्रणाम। हरे कृष्ण बाबू जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो तीसरे अध्याय का नाम है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। ये भगवान का ये जो वेद व्यास जी ने तीसरा अध्याय किया समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण है। इसमें हम एक एक श्लोक करके करते हैं। पहले श्लोक नंबर 1 से करेंगे, ठीक है। प्रीति माता जी थोड़ा सा एक्सपांड करके करना पड़ेगा, बड़ा उसमें करना, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, गुड। तो पहला श्लोक है सूत वाच। सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महता दिवि संभूतम षोडश कलमादो लोकशिश्रक्षया। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष के रूप में अपना विस्तार किया। इसको बस यहीं पे फिक्स रखना भी, ठीक है। आगे क्योंकि परपट में मैं थोड़ा सेलेक्टिवली पढ़ूंगा।
सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए और यह सब तत्व भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किए गए। तो इसमें इसका तात्पर्य भी पढ़ लेता हूं, इसके बाद में हम इसका पूरा डिस्कस करेंगे। बहुत इसको ध्यान पूर्वक श्रवण करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट समझने के लिए थोड़ा सा इसको कंसंट्रेटेड माइंड से समझना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह इसका वर्णन आता है, अलग अलग अवतार है, बहुत सारे भगवान के सारे अवतार कैसे निकलते, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। डिफिकल्ट है थोड़ा सा, जो नए लोग होते हैं तो ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो तात्पर्य भगवत गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। पहला पॉइंट है, भगवान कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से इस भौतिक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। तो भगवान स्वयं पालन नहीं करते, किससे पालन करते हैं? अपने पूर्णांशों से इसका पालन करते हैं। और इसीलिए इन अवतारों को जिससे भौतिक सृष्टि का पालन होता है, सृजन होता है, उनको बोलते हैं पुरुष अवतार। तो जहां पे पुरुष अवतार का वर्णन आए, उसका मतलब है कि ये भौतिक जगत के पालन के लिए भगवान के अवतार है। ये अवतार किसके लिए है? भौतिक जगत के पालन के लिए। जैसे भौतिक जगत के पालन में स्त्री और पुरुष शब्द यूज होता है, इसलिए ये पुरुष अवतार शब्द यूज होता है। स्पेशली पुरुष अवतार, कोई और अवतार भी बोल सकते थे, लेकिन पुरुष अवतार क्यों बोला गया है? क्योंकि भौतिक जगत के पालन के लिए। तो मेरा प्रश्न है, क्या ये पुरुष अवतार इस भौतिक जगत में रहते हैं या आध्यात्मिक जगत में रहते हैं? सबको थोड़ा जगाने के लिए, ये पुरुष अवतार जो है भौतिक जगत के पालन के लिए रहते हैं, तो भौतिक जगत में रहते हैं या आध्यात्मिक जगत में रहते हैं? तो वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। अच्छा, किस आधार पे बोला आपने? वो तो भगवान विष्णु का है ना, तो वो तो भौतिक जगत में कैसे रह सकते हैं? अच्छा, ठीक है। वो अपना विस्तार करते हैं, भले ही हाँ, विस्तार करते हैं, तो विस्तार करते हैं और जैसे कि गर्भस्थ करते हैं सभी वस्तुओं को, माने गर्भस्थ करते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, क्षीरोदक्षाय के विष्णु के रूप में पहले सभी जीवों में आत्मा की। मेरा प्रश्न है कि क्या ये भौतिक जगत में थे आध्यात्मिक, जो अपने तीनों नाम बोले हैं अभी, कारणोदक्षाय विष्णु, यही पुरुष अवतार है? मैं इसी के बारे में प्रश्न पूछ रहा था कि ये पुरुष अवतार है, तीनों को पुरुष अवतार बोलते हैं। ये भौतिक जगत में रहते हैं या आध्यात्मिक जगत में रहते हैं? इसलिए मैंने आध्यात्मिक जगत में बोला ना, वो प्रभु तो भगवान। एक मिनट, इसको अभी आपने आध्यात्मिक जगत बोला, अब आगे और लोगों को बोलने देते हैं। सबका और हैंड रेस करेंगे, सब लोग हैंड रेस करके बताइए। हाँ, नेक्स्ट है शिवानी माता जी और श्याम सुंदर दास प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बिकॉज जब तक वो भौतिक जगत में नहीं आएंगे, तो बिकॉज जैसे क्षीरोदक्षाय विष्णु वो हर किसी के अंदर परमात्मा रूप में है और हर एक एटम्स में भी है, तो वो उनको तो भौतिक जगत में आना ही पड़ेगा। ओके, और बाकी दोनों होता कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय भी, क्योंकि वो हर ब्रह्मांड में आ रहे हैं, और वो कारणोदक्षाय विष्णु क्योंकि वो कारण सागर में, और उनसे मतलब वो भी भौतिक जगत में ही है प्रभु जी, आज पर माय। ओके, पालिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मतलब जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, जो परमात्मा फॉर्म में हमारे हृदय में रहते हैं, वो मेरे साथ मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है कि वो शायद मतलब भौतिक जगत में ही है, लेकिन क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु इटर्नली मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, और कोई बताना चाहेगा? श्याम सुंदर प्रभु ने भी हैंड रेस किया था।
ठीक है, प्रश्न इससे पूछ रहा हूँ कि हमें याद रहे, जब आंसर एक बार मिल जाएगा तो उसको याद रहे, जिस प्रश्न पे डिस्कशन हो जाता है वो थोड़ा याद रहता है। तो जैसा शिवानी माता जी बताए, तीनों अवतार भौतिक जगत में रहते हैं। क्षीरोदक्ष विष्णु तो हमको पता है, इस ब्रह्मांड के अंदर गोल ब्रह्मांड जो रहता है, ब्रह्मांड का पिक्चर अगर माता जी प्रेजेंट कर सकती है प्रीति माता जी, तो उसमें बता सकते हैं। ब्रह्मांड में के अंदर क्षीरोदक्ष विष्णु रहते हैं, वो तो सबको पता है। इसके बाद गर्भोदक्ष विष्णु इसी ब्रह्मांड के अंदर तो नीचे सोते हैं, इसी ब्रह्मांड में, गोल वाले ब्रह्मांड में नीचे सोते हैं, तो वो भी ब्रह्मांड के अंदर है। जो भी चीज ब्रह्मांड के अंदर है वो भौतिक जगत के अंदर है। और जो, हाँ इसमें बताया, इस पिक्चर में बताया है, देखिए आप इसमें से, ये देखिए, ये पहले तो नीचे आते हैं, हाँ नीचे आ जाते हैं सबसे नीचे, हाँ पहले यहाँ पे ये नीचे आ जाते हैं, गर्भोदक्ष है नीचे वाला सबसे जो लेटे हुए हैं, किसके अंदर लोटे हुए हैं, ये गोले के अंदर लोटे हैं। वो गोला क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड क्या होता है, भौतिक जगत होता है। ब्रह्मांड में हम लोग, सब लोग इस ब्रह्मांड में, और भगवान भी इसी ब्रह्मांड में लेटे। इसका मतलब है कि भगवान का ये पुरुष अवतार जो है ये ब्रह्मांड के अंदर है वहीं का अंश है, उन्हीं का अंश है भगवान का। लेकिन निवास कहाँ कर रहे हैं अभी, ये भौतिक जगत में निवास कर रहे हैं, लेकिन ये भौतिक जीव नहीं बन गए हैं। भौतिक जगत में निवास करने से कोई व्यक्ति भौतिक जीव नहीं बन जाता है। भगवान कृष्ण भी आते हैं, वो भी ब्रह्मांड के अंदर आते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन वो भौतिक जीव नहीं बन जाते, वो भगवान ही रहते हैं। तो ये जैसे आपने गर्भोदक्ष विष्णु देखा, इसी प्रकार इसी सर्कल में आगे देखिए, ऊपर थोड़ा जाएंगे, ये रहा दुर्गा जी के पास में बैठे हुए कौन है, दुर्गा जी आपको जो देख रहे हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, दुर्गा जी के लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा है क्षीरोदक्षाय विष्णु, बैठे हुए दिख रहे हैं, जिनके ऊपर सर्प है, सर्प की छाया में, अनंत शेष की छाया में दिख रहे हैं सबको क्षीरोदक्षाय विष्णु। हाँ दिख रहे हैं। किसके अंदर है, ये भी इसी गोले के अंदर है, इसी गोले के अंदर है। इसका मतलब ये भी ब्रह्मांड के अंदर है, ये भी भौतिक जगत के अंदर है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये जो है करुणदक्ष विष्णु। अब आप बोलेंगे ये तो गोले के अंदर नहीं है, लेकिन ये भी जो है भौतिक जगत के अंदर आते हैं, क्योंकि ये जो करुणदक्ष विष्णु है, ये जो सारे सर्कल हैं ये इनसे निकल रहे हैं, ये सारे के सारे महत तत्व के अंदर है। अभी एक महत तत्व जो शब्द आगे आएगा, हालांकि ब्रह्मांड के अंदर निकले, ब्रह्मांड से बाहर है, लेकिन सारे ब्रह्मांडों के बीच में, और सारे ब्रह्मांड एक महत तत्व के अंदर होते हैं, जिससे भौतिक संसार की रचना होती है। तो ये भी भौतिक जगत में है। वो महत तत्व आपको दिखाई नहीं दे रहा है, महत तत्व ये सारा जो सारे गोले हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उसी महत तत्व के अंदर ही निकलते हैं। ब्रह्मांड आध्यात्मिक जगत में नहीं निकलते, ब्रह्मांड भौतिक जगत में निकलते हैं। तो ये भी महत तत्व के अंदर है। इसका मतलब है कि भगवान विष्णु के तीनों अवतार जो हैं, ये तीनों पुरुष अवतार भौतिक जगत में रहते हैं। हालांकि है भगवान, लेकिन अपने आप को भौतिक जगत में लाते हैं। भौतिक जगत की क्रिया प्रक्रिया से, इसके तीनों गुणों से अपने आप को अछूता रखते, अनटच रखते, रहते भौतिक जगत में, लेकिन अपने आप को उससे टच नहीं करते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते। ठीक है, सविता माता जी आया समझ में? ठीक है, ये जो तीनों हैं, ये तीनों पुरुष अवतार भौतिक जगत में रहते, ये स्पेशली ये तीनों पुरुष अवतार, ये प्रभु जी, ठीक है, ये तीनों पुरुष अवतार भौतिक जगत में। क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फिर भी ये तीनों अवतार जो है भौतिक जगत में रहते हैं। अभी माता जी इसको, प्रीति माता जी को रखना है, इसको थोड़ी देर पिक्चर को रखना है, इसको थोड़ी और उसमें आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पहली चीज समझ में आई, तीन पुरुष अवतार हैं और तीनों भौतिक जगत में रहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? राजीव बांग प्रभु क्वेश्चन पूछा। हाँ भाई साहब, मुझे प्रणाम। प्रणाम। तो महाविष्णु जो है वो भी क्या भौतिक जगत में रहते हैं? वो तो भौतिक जगत में रहते हैं। हमको ये इसलिए डाउट लग रहा है क्योंकि वो ब्रह्मांड के अंदर, गोले में अंदर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इस गोले के बाहर एक बादल है, काला बादल है। वो काला बादल जो है महातत्व कहलाता है। सारा जो आध्यात्मिक आकाश है उसमें थोड़ा सा आगे डिटेल में बताएंगे। आध्यात्मिक काला बादल है,
काले बाले के अंदर वो है, उस बादल के अंदर वो लेट जाते हैं, उसी के अंदर ये कारण सागर है। और ये हालांकि कारण सागर का जल और कारण सागर में लेटने वाले दोनों और कारण सागर ये सब चीजें आध्यात्मिक है, लेकिन ये आध्यात्मिक चीजें होते भी उस भौतिक जगत के बादल के अंदर है, और इसी के अंदर ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। क्योंकि ब्रह्मांड जो गोले निकल रहे हैं सारे, ये कभी भी आध्यात्मिक जगत में नहीं निकलते, ये भौतिक जगत में निकलते। तो भौतिक जगत के बादल के अंदर सो रहे हैं, उस ब्रह्मांड के अंदर नहीं है। दो विष्णु ब्रह्मांड के अंदर ही, तीसरे विष्णु ब्रह्मांड के बाहर है। लेकिन ब्रह्मांड के बाहर है इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक जगत तो बादल, इसके ऊपर एक काला बादल है, वो जिसको महातत्व बोलते हैं, उसके अंदर है, इसलिए ये भौतिक जगत में रहते हैं। ठीक है, इसका आगे और क्लैरिटी आ जाएगा, लेकिन याद रखना क्लियर एकदम आगे और थोड़ा हम क्लियर करें। तो भागवत गीता का पहली लाइन पे ही अभी हम भागवत गीता का मानते हैं कि भगवान कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से, किसके? अपने पूर्णांशों के विस्तार से। पूर्णांश कौन कौन से हैं भगवान के, कुछ नाम बताएंगे? और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उसके आगे संकर्षण से नारायण, नारायण से, फिर नारायण से फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उस संकर्षण से करुणदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, क्षीरदक्षा विष्णु निकलते। ये हमने पिछली क्लास में बताया था, ये तीनों निकलते हैं। तो ये संकर्षण पूर्णांश से, उसी से फिर ये तीन विस्तार निकले। तो ये पहली लाइन पे है, उसी को भी हम समझा रहे हैं कि ये सारे के सारे ब्रह्म भगवान के अवतार हैं, लेकिन ये भौतिक जगत में, ये तीन अवतार जो पुरुष अवतार बोलते हैं, ये भौतिक जगत में निवास करते हैं। सारा भौतिक जगत का सृष्टि, पालन, संहार आगे सब इन्हीं से होगा, इन्हीं तीन विष्णु से होगा। ठीक है, इनमें से एक विष्णु पालन करेंगे, और बाकी तो हम देख रहे हैं कि सब दोनों क्रिएशन तो कर ही रहे, और संहार भी आगे इन्हीं से होगा। कैसे होगा देखो। तो इसीलिए इनको पुरुष अवतार बोला जाता है। तो आदि भगवान वासुदेव कृष्ण भगवान जो राजा वासुदेव या राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात है, वो समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण है। और उन ये तो जो भगवान है, कृष्ण है, वो तो हमको पता है षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। अब उनके ऐश्वर्यों का एक अंश जो है, उनके ऐश्वर्य का एक अंश जो है वो ब्रह्म ज्योति होता है। ब्रह्म ज्योति उन्हीं के शरीर से निकला हुआ है। सबको पता है ना, भगवान कृष्ण का पिक्चर देखेंगे, उसके आसपास और पूरा ऑरा बना हुआ है, लाइट निकलती है उनके शरीर से, ब्रह्म ज्योति होता है। परमात्मा भी जो है, जो हमने क्षीरोदक्षा विष्णु देखा भी ब्रह्मांड के अंदर, वो परमात्मा, वो भी उन्हीं का अंश है। ये सब जो है तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का पुरुष रूप, भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में तीन पुरुष रूप होते हैं, जो रूप करुणदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु हमने पढ़ लिया। और इन करुणदक्षा के विष्णु के रोमकूपों से, रोमकूप किसको बोलते हैं? जो हमारे हाथों में, पैरों में जब बाल, हेयर्स रहते हैं, तो गर्मी में वहां पे हेयर्स रहते हैं, मतलब इसका मतलब है बालों में छिद्र है, होल से, पोर से, छोटे छोटे होल से, उससे बाल हमारे शरीर में निकलते हैं, हाथ पैरों में। तो ये बाल, और इसी से पसीना भी निकलता है, इसी से शरीर के इसी पोर से पसीना भी निकलता है। तो भगवान पुरुष अवतार है, भगवान भी जो है इस भौतिक जगत में, तो भगवान के शरीर से भी ऐसा पसीना निकलता है। लेकिन इस भगवान के शरीर के रोम, उसको रोमकूप बोलते हैं, कुएं जैसा बड़े बड़े। हमारे शरीर के छिद्र तो हमें दिखाई नहीं देते, बाल हो गए हो तो इससे पता लगता है कि पोर से, यहाँ पे शरीर के हाथ पैरों में जहां से बाल निकले, इसका मतलब छिद्र है, तभी बाल बाहर निकले। इतने छोटे हैं, और पसीना निकलता है तो उसमें से निकलता है। लेकिन भगवान के शरीर के जो इतने छोटे छिद्र नहीं, रोमकूप है, कुएं हैं, कुएं, बड़े बड़े कुएं के समय, छोटे मोटे कुएं भी नहीं, उसमें से क्या निकलते हैं? ब्रह्मांड निकलते हैं। हमारे शरीर से पसीना निकलता है, वो उनके शरीर से पसीना भी निकलता है, वो पसीने से सागर बनता है, उसको बोलते हैं कारण सागर। क्या बोलते हैं उसको? कारण सागर बोलते हैं। और उसी से कारण सागर भर जाता है, उसी में भगवान लेटते हैं, और उसी से ब्रह्मांड निकलते रहते हैं।
उनकी श्वास छोड़ने के साथ ब्रह्मांड निकलते हैं और श्वास लेने अंदर की तरफ लेते हैं, सारे ब्रह्मांड प्रलय के बाद अंदर चले जाते हैं। ये समझ में आया? ये इसको धीरे धीरे समझेंगे तो समझ में आएगा। ये धीरे धीरे श्रवण करेंगे कि भगवान के रोम कूपों से पहले जल निकलता है, पसीना है वो उनका, उससे कारण सागर बनता है, फिर उसी से जैसे बाल निकले वैसे ब्रह्मांड निकलते हैं, इसी से पसीना भी निकलता है, ऐसा भी उनका पसीना निकलता है, वो कारण सागर, उसमें वो सोते हैं, अपने ही पसीने में वो सोते हैं, क्योंकि उनको भौतिक जगत में उनके लायक और कोई जगह है नहीं इस भौतिक जगत में रहने के लिए। उनके जैसा विराट शरीर, इतना बड़ा शरीर, और किसी के लिए ऐसा कोई जगह उनको मिलेगा नहीं भौतिक जगत में, और कोई भौतिक स्थान को वो भौतिक स्थान उनके संपर्क में नहीं आ सकता है, इसलिए अपने ही जल से सागर बनाते हैं और स्वयं उसमें निवास करते हैं। ऐसे गर्भोदक्ष विष्णु भी अपने ही शरीर से जल निकालते हैं, गर्भोदक्ष सागर में निवास करते हैं। ऐसे क्षीरोदक्ष विष्णु दूध का सागर, अपने ही शरीर से दूध का सागर बनाते हैं, उसमें निवास करते हैं, अपनी जगह खुद बनाते हैं। कोई उनको ईंट पत्थर का मकान की जरूरत नहीं, या कोई स्वर्ग जैसे महल की जरूरत नहीं, सब कुछ वो सब कुछ, क्योंकि वो तो चिंतामणि के धाम के रहने वाले। अब यहाँ पे आ रहे हैं इस भौतिक जगत में, तो कहाँ रहेंगे? अपना सागर खुद बना लेते। ये कर्मदक्षा विष्णु करते हैं। गर्भदक्षा विष्णु जो नीचे निवास करे, जो नीचे वाले देखा, सबने देखा ब्रह्मांड में नीचे की तरफ लेटे हुए थे, जिनके नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहे। एक बार पे दिखा सकते हैं माता जी, वो गर्भोदक्षा सागर में निवास करते हैं। वो गर्भोदक्षा सागर भी उनके शरीर से बना हुआ, वो जल भी उनके शरीर से निकला, उन्होंने अपनी सोने की जगह खुद बनाई। उनके लिए सोना शब्द यूज नहीं करते, वो सोते हैं। उनके सोने का मतलब है, उनके सोने का मतलब है अपनी योग निद्रा में रहते हैं। उनका सोना, उनका शयन करना हमारे शयन करने से अलग तरीके का है। उनके शयन करने को योग निद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे ऐसा नहीं भगवान सो रहे हैं, ऐसा नहीं बोले, भगवान योग निद्रा में है। योग निद्रा और हमारे सोने में ये अंतर है कि भगवान जब निद्रा भी करते हैं तो वो शुद्ध सतोगुण में होते हैं, कुछ भी चीज भूलते नहीं हैं। हम जब सोते हैं, हम शयन करते हैं, तो हम तमोगुण में होते हैं और अपने बाहरी शरीर को, ग्रॉस बॉडी को पूरी तरह से भूल जाते हैं और मन के लेवल पे रहते हैं। तभी हम स्वप्न देखते रहते हैं और स्वप्न में इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, कभी किधर घूमने चले जाते हैं, कभी किधर चले जाते हैं, कभी कोई शेर खाने आ जाता है, कभी कोई एंजॉय कर रहे हैं कहीं पे। ये मन के लेवल पे घूमते थे, शरीर वही के वही, हम इस शरीर को भूल जाते हैं। क्यों? हम तमोगुण में सोते हैं। जब सोते हैं तो कौन सी अवस्था है? तमोगुण वाली अवस्था है। हमारी अवस्था चेंज हो जाती है। अगर पहले हम सतोगुण में भी हो या रजोगुण में भी हो, तो भी सोते समय ध्यान दीजिए सभी लोग, तो क्या होगा? सोते समय हम तमोगुण में होते हैं, इससे पहले किसी भी गुण में हो। लेकिन भगवान सोते समय भी उसी गुण में रहते हैं जिस गुण में जागते समय रहते हैं, शुद्ध सतोगुण में रहते हैं। कुछ भी नहीं भूलते हैं, कुछ भी नहीं भूलते हैं। उनकी योग निद्रा का मतलब है उनकी आधी आंखें बंद रहती है, तब वो क्या करते हैं? ध्यान में रहते हैं। उस समय क्या रहता है? ध्यान में रहते हैं। ध्यान में रहते, जागते रहते, सब कुछ पता है, ध्यान में रहते। ये उनका ध्यान करने का तरीका। मैं अपने आप के ऊपर ही मेडिटेशन करते रहता, अपने आप के ऊपर ही मेडिटेशन करते रहता। हाँ सविता गुप्ता माता जी बोलिए। प्रभु जी, प्रभु जी, तीनों विष्णु के समुद्र के अंदर ही रहते हैं। तीनों विष्णु, तीनों समुद्र अलग अलग रहते हैं। ये समुद्र पृथ्वी वाले समुद्र नहीं है, ये हमारे जो पानी वाले समुद्र नहीं है, ये स्पेशल समुद्र है। कारण समुद्र जो है उससे, उसका जल गंगा जल के रूप में आता है,
जो पवित्र गंगा जल होता है, जो गर्भोदक्षा विष्णु का सागर वो भी पवित्र जल रहता है, आध्यात्मिक जल रहता है, और जो क्षीर सागर है वो भी आध्यात्मिक जल रहता है। ये तीनों अलग अलग प्रकार के लिक्विड है, बट तीनों जो है साधारण जल में नहीं रहते, उनके शरीर से निकला हुआ जल या दूध है। ठीक है, ये उसको साधारण जल नहीं समझ सकते, और तीनों अलग अलग प्रकार के। यहां तक सबको समझ में आया? इसको पूरा ये इस श्लोक में हम टाइम ज्यादा लेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे। शिवानी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने जैसे बताया कि जो महाविष्णु या कारण दक्षाई विष्णु है वो ब्रह्मांड के ऊपर महतत्व वाले प्लेस पे रहते हैं, और महातत्व के अंदर रहते हैं, महातत्व के ऊपर या अंदर रहते हैं, लेकिन फिर भी भौतिक जगत में रहते हैं, क्योंकि महातत्व भौतिक जगत, उसी से भौतिक जगत। ठीक है। और उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु जो आपने नीचे की तरफ हमको पिक्चर में दिखाया था, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, और एग्जैक्टली जैसे जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है जो हम सबके अंदर परमात्मा के रूप में है ना, तो और वो सारी चीजों में भी होते हैं एटम के रूप में, तो उनका एग्जैक्टली लोकेशन जो आपने दुर्गा जी के बगल में दिखाया था, तो उनका ऐसा कोई लोकेशन भी है? लोकेशन है, आपको दिखता है रोज लोकेशन। ध्रुव तारे को देखिए रोज। अच्छा, ध्रुव तारा श्वेत द्वीप है, उसी में ध्रुव को जगह दी थी उन्होंने, अपने में से ही एक पोर्शन श्वेत द्वीप का पोर्शन पूरा दे दिया था उनको, एक पोर्शन पूरा दे दिया। वो अनंत है, तो वो भौतिक जगत में वैकुंठ है। जो श्वेत द्वीप है इसी भौतिक जगत में, तो आप समझ लीजिए कहाँ लोकेशन है, जहाँ पे ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा वो श्वेत द्वीप में है, वहां पे क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान भी रहते हैं। लेकिन तो ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करने जाते हैं उन्हीं के पास आते हैं? यस, उन्हीं के दिखने में नीचे दिखता है कि ब्रह्मा जी ऊपर है, ऐसे इसका फिजिकल ऐसा ऊपर नीचे मत देखिए, नहीं तो कल लगेगा कि वो दुर्गा जी के पास बैठे, तो ऐसा लगेगा कि दुर्गा जी के पड़ोसी हैं वो जो है क्षीरोदक्षा विष्णु। ऐसा नहीं, यहाँ पे बताना है, क्योंकि एक सर्कल के अंदर, गोले के अंदर बताना है, तो इसलिए ये जगह बता दिया। लेकिन ये जो है वैकुंठ है, जो श्वेत द्वीप है, ये ब्रह्मा जी के लोक से भी ऊपर है। भौतिक स्थिति से उसको वो नहीं देख के एक जनरल वो बताया है, बट ये अलग है, मतलब इसकी कोई भौतिक जगत के अंदर है, तो भगवान जो है भौतिक जगत के अंदर अपने आप को विस्तार करते हैं। तो ये जो है अच्छा, तो प्रभु जी मतलब देखिए तीनों विष्णु भौतिक जगत में आते हैं। वो जिस भी जल में रहते हैं, चाहे वो कारण सागर हो, चाहे उसको कौन सा सागर बोलते हैं प्रभु जी? गर्भोदक्ष। ओके, और ये श्वेत द्वीप, ये पूरे ये सब आध्यात्मिक होते हैं। ये जल और उसमें भगवान अंदर रहने वाले, ये सब आध्यात्मिक। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, तो भगवान भौतिक जगत में आ सकते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक ही रहेंगे, और उनके उनसे संबंधित सारी चीजें, उनसे जो कनेक्टेड सारी चीजें आध्यात्मिक रहेगी, चाहे वो भौतिक जगत में आ जाए। कृष्ण भी तो आते हैं भौतिक जगत में, लेकिन उनके शंख चक्र गदा पद्म वो आध्यात्मिक ही रहते हैं। उनसे शरीर से कनेक्टेड जो भी चीज है, उनसे संबंधित जो भी चीज है, वो आध्यात्मिक ही रहेगी। वो इस भौतिक प्रकृति के गुणों से अपने आप को टच नहीं करते, स्पर्श नहीं करते। ठीक है, श्याम सुंदर प्रभु। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जैसे बोले कि वो ये करण सागर जो है वो पानी है, और क्षीरोदक्षाई विष्णु जो वहां पर रहते हैं वो है दूध का सागर, और गर्भोदक सागर भी कि पानी है और कुछ है? जल एक्चुअली तीनों जल है, तीनों जल है। वो दूध के कलर का है, व्हाइट वाला, उसलिए इसको मिल्क ओशन बोलते हैं, दूध के कलर का। भगवान के लिए तीनों ही जल है, ठीक है, भगवान के लिए, लेकिन वो दूध के कलर का है और दूध के अमृत जैसा है। तो सारे अमृत है, एक गंगा जल अमृत है, गंगा जल भी अमृत है, तो कारण सागर, ऐसे तीनों ही अमृत है, लेकिन एक दूध के कलर का है। भगवान के लिए तीनों ही जल है। ठीक है, हरिप्रिया माता जी, सोना जी, हरिप्रिया देवीदास माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जी धन्यवाद प्रभु, जैसे कारणदक्षाई विष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, हाँ जैसे क्षीरोदक्षाई विष्णु हम सुने थे जो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, गर्भदक्षाई विष्णु क्या पानी में शयन करते हैं क्या? हाँ हाँ, वही अभी मैंने आंसर दिया ऊपर, वही हाँ, जल हाँ। जल में और कारणदक्षाई विष्णु है जो कारण समुद्र, तो कारण का तो जो एज ए संस्कृत जो वर्ड हो, कारण का तो मतलब दूसरा होता है। कारण का मतलब हम बताते हैं अभी, तो उसको हाँ। इंग्लिश में तो कारण का मतलब बताते हैं, लेकिन वो भी जल है। कारण समुद्र इसलिए बोलते हैं कि सारे भौतिक जगत का कारण वहीं से प्रारंभ होता है। कारण मतलब कि रीजन, कॉज। अच्छा नहीं, जो जैसे कारण, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कारण, जैसे वाइन को हम लोग कारण बोलते हैं, वही वो कारण क्या है? हाँ वही कारण है जो वाय, कारण किसी चीज का कारण क्या है, वही कारण है। भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण ये जल और उसमें लेटने वाले भगवान है, इसलिए इसको कारण सागर बोलते हैं और कारणोदक्षाय विष्णु बोलते हैं। कारण ओरिजिनल मतलब, हालांकि अल्टीमेट कॉज तो कृष्ण है। अभी उसको, क्योंकि कृष्ण ने तो अपने आप को विस्तार कर लिया है, तो अभी कॉज इस भौतिक जगत की उत्पत्ति के कॉज ये, इसलिए इसको बोलते हैं कॉजल ओशन या कारण समुद्र या कारण सागर, उसमें रहने वाले भगवान को बोलते हैं कारण। जो कृष्ण है वो कारणों के, समस्त कारणों के कारण है, लेकिन उसके बाद ये कारण है इस भौतिक जगत की उत्पत्ति। कृष्ण तो आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, जो कुछ भी उत्पत्ति इसके कारणों के कारण, लेकिन भौतिक जगत की उत्पत्ति के कारण ये कारणोदक्षाय विष्णु है, इसलिए इनके समुद्र को कारण समुद्र बोला जाता है, कॉजल ओशन बोला जाता है। कारण मतलब शराब नहीं है ना? नहीं, वही जो बोलते हैं ना कारण से पूजा देता है, कारण मतलब शराब नहीं है, यहाँ पर कारण मतलब रीजन है, जैसे भगवान है सर्व कारण कारणम, कॉज। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था ना कि जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु अगर वो पानी में शयन करते तो सबके हृदय में भी तो वही भगवान रहते हैं ना, गर्भोदक्षाय विष्णु? नहीं, हमने बोला था क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। हाँ, तो वो अपने आप को विस्तार करते हैं। भगवान तो एक जगह रहते हुए भी अपने को हजारों अंशों में विस्तार कर सकते हैं ना। कृष्ण ने 16,108 रानी के साथ विवाह किया था। भगवान के पास ऐसी पावर है कि अपनी ऐसी कैसी कॉपी बना सकते हैं। कॉपी, ओरिजिनल कॉपी रहेगी। वो भगवान एक जगह पे एक साथ, वहां पे रहते हुए भी सब जगह हृदय में भी एक साथ रह सकते। और एक क्वेश्चन प्रभु जी, जो जैसे अब ऊपर का धाम जैसे दिखा रहे हैं जहाँ गोलोक धाम है और लाइट है, वो ब्रह्म ज्योति है, तो जब भगवान आते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं वहां पे से, तो क्या भगवान वहां से आते हैं तो फिर वहां पे कौन रहता है? यहाँ पे सब कहीं भगवान आते हैं, वो जगह खाली नहीं रहती। भगवान वहां पे भी रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं, साथ में होता है सारा काम। भगवान की सीट खाली नहीं होती कभी। भगवान द्वारका भी चले गए, भगवान मथुरा भी चले गए, लेकिन भगवान वृंदावन में भी थे, बस गोपियों को दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए गोपियां बोल रही थी कि भगवान का विरह होगा। भगवान वहां पे थे, अप्रकट हो गए थे। गोपियों का विरह देख रहे थे, उनका अनुभव कर रहे थे। भगवान जो है एक साथ करोड़ों 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 जगह रह सकते हैं, सेम रूप में। थैंक यू। ठीक है, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाए तो हमारी सीट खाली हो जाएगी। भगवान की सीट खाली नहीं होती। भगवान यहाँ पे रहेंगे तो वहां पे भी रहेंगे, वहां पे भी रहेंगे, वहां पे भी रहेंगे, सब जगह रहेंगे, एक साथ रह सकते हैं। करोड़ों 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 जगह रह सकते, कोई सीमा नहीं। ठीक है, तो तीनों विष्णु के समझ में आ गया। ये कारण सागर है, ये कारण ओशिन लिखा, कारण सागर है, इसमें लेटे रहते हैं। इसके बाद ये क्षीरोदक्षाय और नीचे वाले में, इसके नीचे गर्भोदक्षाय विष्णु। तीनों विष्णु जो है इसमें आपने देख लिए, तीनों भौतिक जगत का पालन। तो इसके बाद आगे, और ये सारे ब्रह्मांड कहाँ से निकल रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं आप, इसमें कारण सागर में इनके शरीर से निकल रहे हैं। इनके ये सब गोल 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 दिख रहे हैं। एक बड़ा गोला तो बड़ा वर्क करके बताया है। ये सब छोटे छोटे सर्कल जो गोल दिख रहे हैं, ये सब इनके शरीर से निकल रहे हैं। जो लेटे हुए हैं कारण ओशिन में, कारण सागर में लेटे हुए, इनके शरीर से, इनके रोम से निकल रहे हैं।
इसी को कुसुम भगत माता जी का नाम है विरजा रिवर, इसी को, इस कारण सागर को विरजा नदी भी बोलते हैं। इस कारण सागर को विरजा नदी भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है? विरजा नदी। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तो ये सब तो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद भागवत गीता में बतलाया गया है कि भौतिक जगत एक निश्चित अवधि के लिए, भौतिक जगत जो बनाते हैं, जो सब ब्रह्मांड बने ना, ये 1 यूनिवर्स गोल वाला है, ये भी एक समय के बाद नष्ट हो जाएगा। पूरा 14 लोक, कितने इसमें, ये देखिए, ये 7 पृथ्वी समेत 7 ऊपर है और नीचे वाले में 7 है। ये 7 नीचे वाले हैं और 7 ऊपर है। टोटल कितने हो गए? 14 लोक हो गए। ये 14 लोक इस एक गोले के अंदर रहते हैं ब्रह्मांड। इसी के अंदर स्वर्ग, नरक, पृथ्वी सब इसी के अंदर आ जाते हैं। इसको थोड़ा माता जी एक्सपांड कीजिए, इसको 1 यूनिवर्स को, एक ब्रह्मांड को थोड़ा सा 14 लोगों को दिखाना है। ये देखिए, ये देखिए, ये सबको दिख रहा है। ये जो है, ये पृथ्वी है, बीच में सेंटर में पृथ्वी है, सेंटर में पृथ्वी है। पृथ्वी को मिला के ऊपर गिनेंगे तो कितने? 7 लोक हो गए। गिनेंगे आप, लाइनें गिनेंगे, ये लिखे हुआ जो सब। और नीचे जाएंगे, नीचे के साथ नहीं, टोटल नीचे 7 है। अतल से स्टार्ट करके 7 है, अतल से स्टार्ट करके 7 है नीचे। ये नीचे बीच में पृथ्वी है, पृथ्वी को मिला के गिनेंगे, ऊपर जाएंगे तो 7 और 14 है पृथ्वी को मिला के गिनेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी बैठे हैं, वो लास्ट 7 लोक है। और उसके भी नीचे गर्भोदक्षाय सागर है, जिसमें गर्भोदक्षाय विष्णु, जिसका अभी हमने किया, वो यहीं पे नरक एसी के अंदर, नरक एसी के अंदर स्वर्ग है। ये सब जो नीचे वाले, ये देखिए यहाँ पे सारा के सारा। और ये पाताल के पास में ही बना हुआ है। छोटे लेक्चर में आपको दिखेगा नरक लोग, ये पास में दिखाया गया। पितृलोक और नरक लोग ये पाताल के पास में दिखाया गया। और स्वर्गलोक का ये देखिए, पितृलोक और हेलिश प्लैनेट्स ये दिखाया वो, और पाताल के पास लिखा। ऊपर देखेंगे स्वर्गलोक दिखेंगे, जो 33 करोड़ देवी देवता है, ये यहाँ पे रहते हैं। स्वर्गलोक, इंद्रलोक, ये जहाँ पे इंद्र हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, ये स्वर्गलोक बता रहे हैं। यहीं पे गणेश जी भी रहते हैं और सारे देवी देवता रहते हैं। ये हाथी के ऊपर इंद्र, इस लोक का इंद्रलोक बोलते हैं, स्वर्गलोक का राजा उसको बनाया हुआ है। ये हाथी पे बैठा, ऐरावत पे बैठा हुआ है। गणेश जी भी यहीं पे। ये 33 करोड़ लिखा, 33 करोड़ देवी देवता यहीं पे रहते हैं। तो हम कहाँ पे? यहाँ पे हैं। हमारे ऊपर एक और लोक है, जो भूत प्रेत राक्षस होते हैं, वहां रहते हैं। उसके बाद उसके ऊपर स्वर्ग लोक। ठीक है, आगे वो बताएंगे। इसमें अभी नहीं, इसमें तो अभी पहले ये 3 का ही बताया, 3 पुरुष अवतार के बताया। आगे सब बात में बताएंगे डिटेल में। अभी जो इससे संबंधित है उसको बता रहा। तो भौतिक जगत जो है, ये पूरा के पूरा निश्चित अवधि के लिए होता है। कितनी अवधि होती है इसकी? किसका? ब्रह्मा जी का लाइफ टाइम। ये ब्रह्मांड कब तक रहता है? ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं तो ये चला जाता है, ये खत्म हो जाता है। ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं और ये सारे जो सारे प्लैनेट्स और सब लोग, ये सब खत्म हो जाते हैं। तो ये भगवान भौतिक जगत बनाते क्यों है? फिर इसका कारण दिया, क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लोग के लिए बनाते हैं, जो हम लोग यहाँ आना चाहते हैं, अपने कर्म के अनुसार फल भोगना होता है। हम लोग अपने कर्मों का फल भोगने आते हैं, हम लोग अपनी इच्छा को पूरा करने आते हैं, हम लोग अपना प्रभु बनने आते हैं, कंट्रोलर करने, नियंत्रण करने आते हैं। हमारी इच्छा होती है कि जैसे भगवान नियंत्रण कर रहे हैं, ऐसे ही हम भी नियंत्रण करें, हम भी अलग से छोटे भगवान बने। तो हम सब छोटे, हम अपना इंद्रिय तृप्ति करने आते हैं। तो ये सारे के लिए आते हैं। तो भगवान हमारी इच्छा को देखते हैं, हमारे लिए बोलते, ये तुम्हारे लिए बना दिया, चलो तुम इसके साथ खेलो। तो
तो नित्य बद्ध जीवों में एक अहंकार रहता है। अहंकार क्या होता है कि मैं अलग से, हाँ, और हमारे सुधार के लिए भी आते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ कंडीशन, हमारे सुधार के लिए भी आते हैं, हमको सुधारने के लिए बहुत सारे पर्पज, जैसे उद्देश्य है ये हमको। तो हमारे अंदर एक अहंकार रहता है कि हम भी भगवान से, हम भगवान को अपना मालिक स्वीकार नहीं करेंगे। मिथ्यांकार है, शरीर के कारण होता है। तो क्या करेंगे, हमारे लिए जगत, जिन्होंने स्वीकार कर लिया भगवान को, भगवान स्वीकार कर लिया, वो ऊपर के लोकों में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। जिन्होंने भगवान को भगवान स्वीकार नहीं किया, अलग से अपना प्रयास किया, अलग से अहंकार, उसको इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। बस यही अंतर आ गया। जिसने भगवान को भगवान स्वीकार कर लिया, उसको अपना नित्य स्वामी स्वीकार कर लिया, वो ऊपर के लोकों में रहते हैं। जिसने भगवान को नित्य स्वामी स्वीकार नहीं किया, अपना अहंकार अलग बनाए रखा, फॉल्स ईगो, शरीर के कारण, उनको नीचे, वो नीचे। बस इतना अंतर है। तो यहाँ पे राके जीव जो अपने अहंकार को पूरा करने के लिए भोगता है, क्योंकि मैं अलग हूं भगवान से, क्योंकि ऊपर के लोक में वो भोग उनको नहीं मिल सकते हैं। ऊपर के लोक में वो भोग अलग से स्वतंत्र रूप से नहीं मिल सकते। जैसे हम कई बार एग्जांपल लेते हैं मर्सिडीज का, बहुत महंगी कार, जो भी हो बड़ी, अभी मान लीजिए मर्सिडीज कार है, बहुत एक्सपेंसिव कार, मतलब 1 करोड़ रुपए वाली मर्सिडीज में भी अलग अलग क्लास, 1 करोड़ वाली कार है। तो उसमें ड्राइवर और मालिक पीछे बैठेगा और ड्राइवर चलाएगा। तो ड्राइवर का काम है आगे वाली सीट पे बैठ के गाड़ी चलाना। अगर ड्राइवर बोलेगा नहीं, मैं भी सेठ जी जैसा है, मालिक जैसा पीछे बैठूंगा, तो उसके लिए सेठ जी बोलेंगे, जो मालिक बोलेगा कि आप अपनी एक अलग कार खरीद लो, जितना भी पैसा है अलग कार खरीद लो, यहाँ पे तो पीछे मैं ही बैठूंगा, आपको आगे चलाना पड़ेगा। तो ऐसे आध्यात्मिक जगत में भगवान बोलते हैं यहाँ पे मेरे दास बन के रहना पड़ेगा। अगर आपको मालिक बनना है, जाइए दूसरे जगत में जाइए, मैंने आपके लिए बना दिया है, भौतिक जगत बना दिया, वहां जाके मालिक बन के रहिए। इसलिए यहाँ पे भेज दिया जाता है। यहाँ पे भेज दिया जाता है कि आप भोगो, मालिक बनने का प्रयास करो। लेकिन जैसे वहां से यहाँ पे आता है, जीव भूल जाता है कि उसका मालिक भगवान था, भूल जाता है। जैसे ड्राइवर को अलग कर दिया, निकाल दिया ड्राइवर क्या करेगा, जाएगा, कमाएगा, खाएगा, कोई छोटी सी कार ले लेगा, दूसरी वाली कहीं बहुत कमा के बहुत एक छोटी सी कार ले लेगा। थोड़े दिनों बाद क्या होगा, वो उस मालिक को भूल जाएगा कि किसके यहाँ ड्राइव करता था। अब क्या समझ रहा है, अब तो अपनी कार चलाने लग गया है, तो अब उसको धीरे धीरे भूल जाएगा कि मैं कभी ड्राइवर के रूप में चला, अपने मालिक को भूल जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी कार आ गई, छोटी दिखाई आ रही, वो छोटी कार को चला रहा है। क्या बोलता है, मैं कार का मालिक हूँ। अभी उसने नया, पहले क्या था, उस कार का ड्राइवर था, अभी क्या बोलने लग गया, मैं अपनी छोटी कार का मालिक हूँ। तो अभी मालिक का, उसको बार बार मालिक का ध्यान है, वो पिछले वाली चीज को भूल जाता है। उसी तरीके से हम इस भौतिक जगत में आते हैं तो अपने नित्य मालिक को भूल जाते हैं। और यहाँ के क्योंकि छोटे छोटे मालिक बन गए, मकान मालिक, लैंड लॉर्ड, हमको भी तो लॉर्ड बोलते हैं ना, लॉर्ड। छोटे छोटे मकान के मालिक हो जाते, क्या बोलते हैं, इस मकान का लैंडलॉर्ड कौन है, लॉर्ड कौन है इसका। तो इस तरीके से हम भी छोटे छोटे भगवान जैसा बनने की कोशिश करते हैं। भगवान बन नहीं पाते, लेकिन छोटे छोटे ईश्वर बनने का प्रयास करते हैं। तो भगवान जो है, संजय शाह प्रभु, आपका माइक आप बंद कर लीजिए। तो इसलिए, और भगवान को फिर जब जीव को यहाँ पे पता लगता है कि नहीं, बाद में जब धक्के खाता है, वो चलता है कि वो सोचता है कि मैं तो किसी भी चीज का मालिक नहीं हूँ, मेरे को तो कोई बीमारी हो जाएगी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, डॉक्टर बोलेगा मैं भी बचा नहीं सकता, भगवान ही बचा सकता है। या फिर कई ऐसी सारा धक्के खा के, चीटिंग खा के उसको पता लगता है ओ मैं तो किसी भी चीज का मालिक नहीं। प्यास लगी तो भाग के पानी की जरूरत पड़ेगी, अरे भगवान है तो प्यास कंट्रोल कर लो, तो प्यास की पानी पीने की क्या जरूरत है, या वॉशरूम जाने की क्या जरूरत है। लेकिन वो जो है उसको बाद में, अंत में, जीवन के अंत तक, या कईयों को पहले समझ में आ जाता है कि मैं मालिक नहीं,
जब ये समझ में आ जाए कि मैं मालिक नहीं हूँ, असली मालिक तो भगवान है, तब जाके वो भगवान को समर्पित करता है, उनके शरणागत होता है और बाद में आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए योग्य होता है। तो भगवान यहाँ पे उसको समझने का अवसर प्रदान करते। समझो भाई, समझ लो। यहाँ पे संजय शाह प्रभु, ये जो आपका माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे कई लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, एक ही जन्म में आ जाते हैं। कई लोग कई कई जन्मों के बाद उनको पता लगता है मैं असली मालिक हुई नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे लोहे की गाड़ी ले ली, पत्थर का मकान ले लिया, पत्थर के मकान को, लोहे की गाड़ी को उसको समझ के अपना, और थोड़ा बहुत बैंक में कुछ मेरे बैंक बैलेंस है तो मैं अपने आप को मालिक समझने लग गया। तो ये अवसर पर जब जो जीव भाग्यशाली हो जाता है, मतलब उसके सारा अहंकार खत्म हो जाता है और पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, तो वो कई कई जन्मों के बाद में भगवान वासुदेव की चरण कमल की शरण में जाते हैं और भगवान के धाम वापस जाने के अधिकारी हो जाते हैं भगवान की शरण में जाने के बाद में। और एक बार वहां पर जाने के बाद में फिर से इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ता। अभी उनको समझ में आ गया, इंटेलिजेंट हो गए, अब कभी मूर्खता नहीं करेंगे, इंटेलिजेंट हो गए। ये सब जो है भाग्यशाली, जो इंटेलिजेंट हो जाए, स्पेशल इंटेलिजेंट, मतलब वो भाग्यशाली व्यक्ति, वो यहाँ पे इस भौतिक जगत में नहीं आते। किंतु जो लोग उनको नहीं जान पाते, समझ नहीं पाता है, वो कहाँ चले जाते हैं? जब ब्रह्मांड खत्म होता है, ये क्या होता है? ब्रह्मांड खत्म होता है, ब्रह्मांड खत्म होके कहाँ जाता है? ये जो काले काला दिख रहा है ना बाहर, इस गोले के बाहर दिख रहा है काला काला पोर्शन दिख रहा है, काला बादल। जैसे अभी बारिश हो रही है ना, सबके इधर बारिश हो रही है, तो बारिश में क्या होता है कि जैसे एक आकाश साफ है और एक काला बादल, एक टुकड़ा दिखाई देता है। पूरा आकाश तो बहुत बड़ा रहता है, बहुत विशाल है, उसमें से बादल के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं जब आकाश साफ रहता है। अभी आकाश साफ नहीं है, अभी तो पूरा बादल छाए हुए दिखने में, लेकिन वो दूर से देखेंगे, कहीं किसी दूसरी कंट्री से देखेंगे तो छोटे से पोर्शन में, छोटे से हिस्से में बादल दिखाई देता है, बाकी पूरा आकाश साफ रहता है। उसी तरीके से जो साफ आकाश है वो किसके समान है? आध्यात्मिक, पूरे ब्रह्म ज्योति जहां तक फैला हुआ आध्यात्मिक जगत अनलिमिटेड है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा जो है काले बादल का जो दिखाई देता है, वो भौतिक जगत, वो भौतिक जगत है। और उस भौतिक जगत के अंदर, भौतिक जगत के अंदर क्या रहता है? भौतिक जगत को बनाने की, आगे संसार को बनाने की सारी सामग्री रहती। उस काले बादल के अंदर एक वेयरहाउस, क्या बोलते हैं उसको, वेयरहाउस बोलेंगे या भंडार गृह, स्टोर, बड़ा भंडार, पेंट्री या एक स्टोर रहता है जिसमें सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ, खाने का सारा सामान, बनाने के लिए सारा सामान रखा। अभी बनाया नहीं, फूड कुकिंग नहीं हुआ है, कच्चा सारा सामान रखा हुआ है, आटा दाल चावल ये सब रखा हुआ है। भंडार घर, हाँ भंडार घर, भंडार घर। तो वो भंडार घर को बोलते हैं यहाँ पे महातत्व बोलते हैं। भंडार घर को क्या बोलते हैं? समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, महत्तत्व, महत तत्व, महत्तत्व बोलते हैं भंडार घर, जिसमें सारा सामान है। ठीक है, अब भंडार घर में सारा सामान तो है, तो भंडार घर में सारा सामान रहने से खाना बन जाएगा क्या? कुकिंग हो जाएगा क्या? है नहीं, किसी को वहां पे आना पड़ेगा, किसी को वहां पे आना पड़ेगा। तो पहला व्यक्ति जो है वहां पे, उस महत्तत्व के अंदर जो पहला व्यक्ति है वो है कारणोदक्षाय विष्णु। उसी महत्तत्व के अंदर, और उसी के अंदर ये फिर अपने शरीर से, उसी महत्तत्व के अंदर सारा सामग्री है, ये फिर ब्रह्मांड निकलते रहते हैं उनके शरीर से।
उसी महत्व के अंदर ब्रह्मांड निकलता है। उसके पश्चात ब्रह्मांड निकल गया। ब्रह्मांड भी पैसिव, उसके अंदर कोई नहीं, कोई तो व्यक्ति होना चाहिए। तो यही कर्णदक्षा विष्णु अपने आप को विस्तार करते हैं दूसरे रूप में, गर्भदक्षा विष्णु के रूप में। ये गर्भदक्षा विष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश करने वाले ये पहले व्यक्ति है, क्योंकि जो कर्णदक्षा विष्णु ब्रह्मांड के बाहर है, भौतिक जगत में है लेकिन ब्रह्मांड के बाहर है। जो ये बना रहे हैं ये ब्रह्मांड के बाहर है, लेकिन इस ब्रह्मांड में सबसे पहला प्रवेश करने वाला व्यक्ति कौन है? ये पुरुष अवतार जो नीचे लेटे हुए पहले आदमी है इस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर। और फिर उसके पश्चात ब्रह्मा जी बाद में काम करते हुए, ब्रह्मा जी आए नहीं पिक्चर में, ब्रह्मा जी बाद, इनके प्रवेश करने से ये पूरा ब्रह्मांड एक्टिव हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड एक्टिव हो गया इनके प्रवेश करने से। और फिर जो है सारा रॉ मटेरियल इसलिए पहले आया है। इस प्रकार सर्वोत्तम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं 16 तत्व इसमें डालते हैं। 16 तत्व कौन से हैं सबको पता होगा फिर भी, और बाद में और भी तत्व डालते हैं, कई जगह 24 लिखा है, कई जगह 28, ठीक है, तो लेकिन बेसिक 16 तत्व डालते हैं। 16 तत्व में क्या क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन और 5 महाभूत। 5 महाभूत, यस, 16 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए, आँख नाक कान त्वचा, ये सारे होकर 5 कर्मेंद्रिय हो गए। तो 15 16 तत्व। ये सब किसमें है? किसके अंदर है? भी सब ये हो रहा है, काम हो रहा है, ये महत्त्व है। सब पुनः सृष्टि होती है, ये महत्त्व पुनः उन्मुक्त होता है। उन्मुक्त होना मतलब इसके अंदर लाइफ आती है। तो जो जीव भगवान के पास नहीं पहुंचते हैं, प्रलय के बाद जब ये ब्रह्मांड नष्ट होता है, उनको वापिस इधर डाल दिया जाता है, इस महत्त्व के अंदर डाल दिया जाता है, क्योंकि महत्त्व से अभी नई सृष्टि की रचना होगी। तो ऐसे सारे जीव जो है ये भगवान का दृष्टिपात करने से, भगवान का दृष्टिपात कर सारी चीजें उसके अंदर रॉ मटेरियल है, सब कुछ सब उसमें डाल दिया, सब उसमें डाल दिया। कौन से जीव डालेंगे उसमें? आपका प्लान क्या है वहाँ का? जी हुआ क्या का? हरे कृष्णा। स्वाति माता जी, आपका भाई कौन है? हाँ, तो ये जो है महत्व, उसमें दृष्टि से सारे एलिमेंट आ गए, ये आ गए। अभी सब महत्व के अंदर होगा तो जीव आ जाते। जब पुनः सृष्टि होती है तो महत्व पुनः उन्मुक्त होता है, और इस महत्व में भौतिक प्राकृतिक की सारी सामग्री, सारा मटेरियल पहले से दे दिया है, भंडार गृह बना हुआ। अब इसमें वो सारे जीव भी आ गए हैं। कौन से? जिनको फिर से सृष्टि में आना है, जिनको भौतिक जगत में फिर से जन्म लेना है, वो सारे जीव आ गए, इसके अंदर भी आ गए, भगवान की दृष्टि से आ गए। और इसके आसपास क्या, इसके बाहर क्या है? जैसे हमने बताया था, बादल जो है महत्त्व, लेकिन बादल के बाहर देखेंगे तो लाइट ही लाइट है। आकाश में जो बादल रहता है वो काले कलर का रहता है ना, बादल थोड़ा भूरे कलर का, ग्रे कलर का, काले कलर का रहता है, उसके बाहर तो नीला आकाश दिखता है। ऐसे ये महातत्व के बाहर देखेंगे तो लाइट ही लाइट है, पूरा लाइट है, ब्रह्म ज्योति, लेकिन खाली बस इसी में अंधेरा है। इसे मान, इसमें अंधेरा है, इसलिए इसमें सूर्य और चंद्रमा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अंधेरा है अंदर। भगवान को नहीं जरूरत पड़ती, जीवों के लिए जरूरत पड़ती। तो बाहर उजाला है। आप बस ऐसी कल्पना कीजिए कि नीले आकाश, एकदम क्लियर आकाश है, और उसमें कोने में एक काला सा बादल। काले बादल के अंदर कोई चला जाएगा तो अंधेरा, अंदर उस बादल के अंदर कोई रहेगा तो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, लेकिन बाहर उजाला। तो बाहर ब्रह्म ज्योति और ये काला बादल।
क्योंकि बाहर आध्यात्मिक आकाश, बाहर सब आध्यात्मिक, ये खाली इतना ये महातत्व के अंदर भौतिक जगत है, हालांकि ये भी बहुत बड़ा है। इसके इसी के अंदर ये सारे बुलबुले निकल रहे हैं, ये सब इसी के अंदर निकल रहे हैं। देखिए इसमें ये ब्रह्म ज्योति व्हाइट कलर की दिख रही है, ये सब व्हाइट है, देखिए ये व्हाइट है ऊपर ब्रह्म ज्योति। लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉरी ये ऊपर चेंज हो गया, नीचे जाइए। ये ब्रह्म ज्योति दिख रही है, ये व्हाइट कलर की, लेकिन इधर क्या दिख रहा है, डार्क कलर दिख रहा है। ये महातत्व, ये महातत्व के अंदर सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि है। फिर उसमें एक ब्रह्मांड का पिक्चर अलग से नीचे बताया है, लेकिन ये महातत्व के अंदर सारे ब्रह्मांडों के पिक्चर। तो यहाँ पे कर्णदक्षा है, विष्णु कहाँ लेटे हुए हैं, महातत्व में लेटे हुए हैं, और बाकी दोनों विष्णु इस ब्रह्मांड के अंदर। महातत्व के अंदर अंधेरा है, भगवान को तो पूरा उजाला है भगवान, लेकिन अंधेरा है। जब ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, हर ब्रह्मांड में सूर्य चंद्रमा होते हैं। तो 5 से 11 ये स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है महत्व, और आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चतुर्दिक फैला रहता है। ब्रह्म का तेज तो आध्यात्मिक आकाश में चारों तरफ फैला रहता है। जैसे ऊपर ब्रह्म ज्योति पूरा व्हाइट व्हाइट व्हाइट, पूरा व्हाइट व्हाइट, लाइट ही लाइट, और ऊपर के सारे लोग में लाइट की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, लाइट की प्रॉब्लम इधर ही, इस ब्रह्मांड। इस विस्तृत आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में एक महत्त्व एकत्रित होता है, किसी कोने में, और आकाश का जितना भाग महत्त्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। आकाश का जितना भाग, उस आध्यात्मिक आकाश का जितना भाग ढक जाता है, काला जैसा दिखता है बादल, वो भौतिक आकाश कहलाता है। तो हमारा जो हमको आकाश दिख रहा है, कौन सा आध्यात्मिक, जो ऊपर लाइट दिख रहा है, उजाला दिख रहा है, कौन सा आकाश है, भौतिक आकाश या आध्यात्मिक आकाश है? प्रभु जी, क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति है, भगवान का लाइट है, इसलिए वो भी आध्यात्मिक आकाश। कौन सा हमारा जो हमको आकाश दिख रहा है, ये कौन सा आकाश है? भौतिक आकाश है, भौतिक आकाश है, क्योंकि ये लाइट दिखता है हमारे, जो हमें जो लाइट दिख रहा है, ये सूर्य के कारण दिखता है, सूर्य चंद्रमा के कारण। ये नेचुरल लाइट नहीं है, ये ब्रह्म ज्योति वाली लाइट नहीं, ये सूर्य चंद्रमा के कारण। ये भौतिक आकाश है, वैसे अंधेरा रहता, लेकिन सूर्य चंद्रमा का उजाला दिख रहा है। लेकिन आध्यात्मिक आकाश तो इस ब्रह्मांड के बाहर है। यहाँ पे इस ब्रह्मांड के बाहर निकल के, महत्त्व के बाहर निकलेंगे, तब जाके आध्यात्मिक आकाश दिखेगा। और इस महत्त्व का ये भाग जो संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगड़ से, ये हिस्सा जो लेकिन है आध्यात्मिक आकाश में थोड़ा सा पोर्शन ही काला दिखता है, थोड़ा सा पोर्शन बादल वाला, नगण्य पोर्शन। हालांकि इसको बोलते 1/4 है, और बाकी 3/4 75% जो है वो लाइट ही लाइट है, ब्रह्म ज्योति की लाइट है। लेकिन ये भी कोई गणना जो है, ये गणना शास्त्रों में एक अंदाज लगाने के लिए दी हुई है, क्योंकि आध्यात्मिक आकाश अनंत है। हम अनंत का 1/4 और 3/4 करेंगे, ये बताने के लिए कि उसके वो आध्यात्मिक आकाश इस भौतिक से 3 गुना बड़ा, ऐसा एक अंदाज से बताने के लिए। हालांकि वो इसमें बोला गया वो तो नगण्य, ये जो भौतिक जगत है, महत्व है, तो इसका छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा बोला जाता है, 1/4 है, 25%। इसी के अंदर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, इसी के अंदर असंख्य, इस महत्व के अंदर देखिए असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य, गिनती नहीं इतने बुलबुले बबल्स। और ये सारे ब्रह्मांड कारणदक्ष विष्णु या महाविष्णु के द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न हुए हैं। केवल भौतिक मात्र ये सब ब्रह्मांड बने। इसके अंदर लाइफ तो कैसे आया है, भगवान ने इसके अंदर है, महत्व के अंदर, और सबके ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं, सबके ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो सब में क्या हुआ है, ब्रह्मांड के अंदर, महत्व के अंदर इस प्रकार से केवल दृष्टिपात करने से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, और उनके अंदर ये एलिमेंट्स जो सारे 16 तत्व हैं चले जाते हैं, और गर्भदक्ष विष्णु भी प्रवेश करते हैं,
और बाद में क्षीरोदक्षाय विष्णु में प्रवेश करा, हर एक जीव। इस तरीके से ये ब्रह्मांड का जो श्लोक है ये पूरा हुआ। बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके आगे ब्रह्मा जी कमल पे लेटे हैं और आगे क्या करते हैं, सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, सब आगे आएगा। आज के में ये एक श्लोक हो पाया कि ये तीनों पुरुष अवतार है, इसका उपाय। श्याम सुंदर प्रभु का क्वेश्चन है। हाँ प्रभु जी, अभी तक जीव सब कर्णोदक्षाई विष्णु के गर्भ में था ना? अभी तक तो आया? हाँ, कर्णोदक्षाई विष्णु के उसमें था, वो दृष्टि से फिर उसमें ट्रांसफर कर देता। ठीक है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर थे, सारे ब्रह्मांड ही उन्हीं के अंदर थे, उन्हीं से निकल रहे, उनके शरीर से निकल रहे। ठीक है, तो ये पहला श्लोक पूरा हुआ। इसको अभी टाइम हो गया है, उस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन ये बहुत डिटेल था, उसके आगे का आपको ठीक ढंग से समझ में आएगा और आगे फिर कैसे कैसे सृष्टि की रचना। ठीक है, एक मिनट।